दो मुँहे सांप। इसका नाम सुनते ही कितनी कहानियां याद आ जाती हैं, है ना? एक ऐसा जीव जिसके बारे में सदियों से बातें हो रही हैं, जो एक पहेली की तरह है। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि इस कहानी के पीछे का सच आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या वाकई में कोई दो मुंह वाला सांप होता है या ये सब बस सुनी सुनाई बातें हैं। आइए इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसकी पड़ताल शुरू होती है एक बहुत पुराने लेख से। उसमें ना एक बड़े अजीब से जीव का जिक्र मिलता है जिसका नाम है दोमुही। और बस यहीं से सारी कहानी शुरू हो जाती है। और कहानियां तो अरे भाई और भी ज्यादा मजेदार हैं। कहते हैं कि सपेरे इसे अपने पास रखते थे और ये सांप पता है क्या करता था, 6 महीने एक मुंह इस्तेमाल करता था और फिर अगले 6 महीने के लिए दूसरा। मतलब सुनने में ही कितना अजीब और अविश्वसनीय लगता है। तो ठीक है, कहानियां तो बहुत हो गईं। अब जरा इन किस्सों से हटकर असलियत की तरफ बढ़ते हैं। क्या सच में इसके दो सिर हैं या फिर पूरा मामला ही कुछ और है? तो जब इस सांप को करीब से देखा गया ना, तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। देखिए, एक तरफ तो है इसका असली सिर। वहां इसका मुंह है और छोटी छोटी आंखें हैं जो बड़ी मुश्किल से दिखती हैं। लेकिन जो दूसरा सिरा है वो असल में इसकी पूंछ है। हाँ, लेकिन ये पूंछ इतनी मोटी और खुरदरी है कि कोई भी इसे दूसरा सिर समझने की गलती कर सकता है। और बस इसी धोखे का, इसी भ्रम का चालाक सपेरों ने जबरदस्त फायदा उठाया। वो क्या करते थे कि पूंछ के उस मोटे सिरे पर नकली आंखें और मुंह पेंट कर देते थे और आम दर्शक तो उसे ही असली मुंह समझ बैठता था। सोचिए, इसी एक तरकीब ने इस कहानी को ना जाने कितने सालों तक जिंदा रखा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो मोटी पूंछ है ना, ये सिर्फ इंसानों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है। अरे कुदरत ने तो इसे एक और भी कमाल का, हैरान कर देने वाला काम सौंपा है। एक ऐसा काम जो इसे एक बहुत ही चालाक शिकारी बना देता है। तो ये शिकार कैसे करता है, ये बड़ा दिलचस्प है। ये क्या करता है, अपने पूरे शरीर को रेत के अंदर छिपा लेता है। बस अपनी मोटी सी पूंछ को बाहर रखता है और फिर उस पूंछ को ऐसे हिलाता है जैसे कोई कीड़ा या केंचुआ हो। इसे देखकर चूहे और गिलहरी जैसे छोटे जानवर खींचे चले आते हैं। और जैसे ही शिकार पास आया, बस रेत में छिपा सांप बिजली की रफ्तार से उस पर हमला बोल देता है। कमाल है। तो मतलब साफ है, ये जो इसका दूसरा सिर कहलाता है वो सिर्फ एक दिखावा या धोखा नहीं है। ये तो शिकार करने और जिंदा रहने के लिए कुदरत का दिया हुआ एक जबरदस्त टूल है। सच में विकास का एक बेहतरीन नमूना। पर इस सांप का सबसे बड़ा राज, इसका सबसे बड़ा करतब तो भी बाकी है। और वो सामने आता है तब जब ये शिकारी खुद किसी का शिकार बनने वाला होता है। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन कि ये सांप खुद ही खतरे में पड़ गया है और भागने का कोई रास्ता नहीं है। बस ठीक इसी मौके पर ये अपनी आखिरी और सबसे कामयाब चाल चलता है। जैसे ही इसे खतरा महसूस होता है, ये फौरन अपने असली और नाजुक सिर को अपने शरीर के नीचे छिपा लेता है और अपनी मोटी पूंछ को हवा में ऐसे उठा लेता है जैसे कि वही असली सिर हो। अब जो शिकारी है वो धोखे में आ जाता है और नकली सिर यानी पूंछ पर हमला कर देता है और इस बीच असली सांप की जान बच जाती है। क्या कमाल की तरकीब है। साइंस की भाषा में इस कमाल की तरकीब का एक नाम भी है। इसे कहते हैं डिफेंसिव मिमिक्री या रक्षात्मक नकल। मतलब एक ऐसी कला जिसमें कोई जीव शिकारी को धोखा देने के लिए कुछ और होने का नाटक करता है ताकि उसकी जान बच सके। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये सांप जहरीला नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि ये सपेरों को इतना पसंद था। वो बिना किसी खतरे के इसे अपने खेल तमाशों में इस्तेमाल कर सकते थे। तो देखिए, जिस जीव को हम एक कहानी या एक मिथक समझ रहे थे, वो असल में कुदरत के एक शानदार धोखे का जीता जागता सबूत निकला। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसी न जाने और कितनी कहानियां और किस्से होंगे जिनके पीछे कोई ऐसी ही सीधी साधी लेकिन हैरान कर देने वाली वैज्ञानिक सच्चाई छिपी होगी।